प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से यानी कि इंटर का फाइनल एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का क्वेश्चन लेके आए हैं। टोटल इस वीडियो में हम लोग 70 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप इन सारे क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना बच्चों, ताकि आपके एग्जाम आएगा तो बिल्कुल आप इसको बना पाओगे। और दिल्ली से चैनल पे आपका रात में जो है ना 8 बजे क्लास होता है, तो आप लोग जरूर किया करें। प्यारे बच्चों, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन रात में 8 बजे आपको मिलेगा तो आप आराम से जुड़ पाएंगे। इसके अलावा आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर नहीं किए तो 98 355 16 710 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास जो है ना 12th आर्ट्स लिख के भेजना है। तो चलिए विषय को देखिए, आपका ज्योग्राफी के लिए 323 रहेगा, सेट हम लोग सी लेके आए हैं। और टोटल जो है आपको 70 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है। टाइम 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा, 70 मार्क्स का एग्जाम। तो बच्चों यहाँ पे देखना, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि मानव भूगोल का जनक यानी कि संस्थापक किसे कहा जाता है। अथवा अगला क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा बच्चों, आप लोग याद रखना। ये हो जाएगा जो ना लेटजेल, ऑप्शन नंबर पहला का डी बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन किसने कहा था। तो आप दूसरा का ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, यानी कि सैंपल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर तीसरा नंबर बोला गया, निम्न पुस्तकों में कौन जो ना हम बोल्ट द्वारा लिखित है। तो आप तीसरा का ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर याद रखिएगा, यानी कि हो जाएगा कॉन्सोम, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो चौथा का सी नंबर होगा, यानी कि समुद्र विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है जो ना फेबरे संबंधित किससे है। तो आप 5वां का ऑप्शन नंबर बी नंबर याद रखिएगा, संभाववाद। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 6 नंबर बोला जा रहा है कि सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन कौन है। तो आप 6ठा का डी नंबर याद रखिएगा। पहला तो हो जाएगा आपका जो है ऐतिहासिक भूगोल, संस्कृत भूगोल, व्यवहारवादी भूगोल, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो आप 7वां का ऑप्शन बी नंबर याद रखिएगा, मानवीय घटक, ऑप्शन नंबर 7वां का बी नंबर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर बोला जा रहा है, नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। तो 8वां का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर जो ना बच्चों 8वां का सी, यानी कि गिलिफिट जो ना टेलर, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला आपसे जा रहा है 9वां नंबर, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी। तो 9 नंबर का आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी होगा, यानी कि ये दिया था टेलर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि एंथ्रोपोयो ज्योग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 10वां का ऑप्शन ए होगा, यानी कि जो ना रेटजेल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आपसे बोला गया है 12 नंबर, ब्लास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है। तो 11 का ऑप्शन सी होगा, यानी कि नवनियतिवाद, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर 12 नंबर है, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। अथवा अगला क्वेश्चन भी बनता है कि ये क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन होगा नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है, ठीक है। तो 12 का बी होगा, यानी कि टेलर। आप लोग बी नंबर बिल्कुल याद रखिएगा। और 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीपीय में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो 13वां का राइट आंसर ये होगा, यानी कि अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो 14 का राइट आंसर आप लोग नोट कर लेंगे, ऑप्शन डी होगा, यानी कि जो ना लेटविया का, ऑप्शन नंबर डी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है। तो 15 का राइट आंसर बी होगा। आप ध्यान रखेंगे ये 60% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक स्थानांतरण का जो है ना अपकर्ष कारक नहीं है। तो 16 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, यानी कि रहन सहन की निम्न दिशाएं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो 17 नंबर है, मानव विकास सूचांक में विश्व के निम्न
देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? तो 17 का आप लोग ए नंबर याद रखेंगे, नॉर्वे का। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर बोला जा रहा है आपसे कि विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो 18 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि चीन का। वर्तमान में अगर बोलता ना प्यारे बच्चों तो भारत का, लेकिन अब अभी सिलेबस आपका चेंज नहीं हुआ है, इसलिए आप लोग चीन में ही टिक मारना बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा, गलती मत करना आप लोग, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो 19 का ऑप्शन ए होगा, पश्चिमी यूरोप। आप लोग ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो 20 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो 21 का डी नंबर जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो 22वां का ऑप्शन डी होगा, जलवायु। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 23 नंबर को, तो बोला आपसे गया आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है? तो 23 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। ऑप्शन 23 का बी होगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर बोला गया, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो 24 का ऑप्शन ए होगा, यानी कि लेटविया का। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आपसे बोला जा रहा है, निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? अथवा ये क्वेश्चन वो अगला हो जाएगा, प्रौढ़ आयु वर्ग से क्या तात्पर्य है? तो 25वां का सी होगा, यानी कि 15 से 59 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो 26 नंबर बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? तो 26वां का राइट आंसर सी होगा। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जगह मक्का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया, निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सबसे ज्यादा है? तो 27 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर जो है ना ए, यानी कि लेटविया का। आप लोग ए नंबर बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, किस वर्ष से यूएनडीपी मानक विकास सूचकांक का प्रकाशित कर रहा है? तो बच्चों आप 28 का ऑप्शन सी नंबर याद रखेंगे, 1990 से ये किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? तो आप 29 का डी नंबर याद रखिएगा, मिस्र हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 30वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो 30वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गेहूं। अगला क्वेश्चन बोला गया 31 नंबर क्वेश्चन बोला गया, निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियालाभ से संबंधित है? तो 31वां का राइट आंसर डी होगा। एक तो हो जाएगा आपका कृषि, वानिकी, आखेट, ये सभी होगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग ना यहाँ पर बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आपसे यहाँ पर बोला गया, लाल कॉलर का संबंध किससे है? तो 32 का ऑप्शन डी होगा, पंचम क्रिया से। अगला क्वेश्चन 33 नंबर बोला जा रहा है जो ना पशुचारण किस आर्थिक क्रियालाभ से संबंधित है? तो 33 का ऑप्शन ए होगा, प्राथमिक जो है ना प्राथमिक क्रियालाभ। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर बोला गया आपसे, निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? तो 34 का आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी होगा। एक तो आपका रबल, केरा, चाय, ये सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ही राइट होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन 35 है कि खट्टे रसदार फलों की कृषि किससे संबंधित होती है? तो और अगला क्वेश्चन एक और बनता है प्यारे बच्चों इसी में, कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो इन दोनों का आंसर जो है ना एक ही होगा प्यारे बच्चों। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि भूमध्य सागरीय कृषि से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर आपसे बोला जा रहा है, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया जाता था? तो 36 का ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर बी होगा बच्चों। आप ध्यान रखेंगे, रोपण कृषि। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर बोला जा रहा है, हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है बच्चों? तो 37 का डी होगा, यानी कि फल और सब्जी से। ऑप्शन डी नंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 38 है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक क्रियालाभ है? तो 38 का ऑप्शन ए होगा, कृषि। अगला क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन है, ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है बच्चों? तो 39 का ऑप्शन ए होगा, फेजेंडा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया कि निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो 40 का ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर बी होगा बच्चों, यानी कि मिश्रित कृषि। अब प्यारे बच्चों एक कमेंट करना कि भारत में जो है ना किस प्रकार की जो है ना व्यवस्था है, यानी कि जैसे कि अमेरिका की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो अमेरिका में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो वहाँ पर जो है ना प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा,
पूंजीवादी। ठीक है प्यारे बच्चों, पूंजीवादी होती है। और उसी प्रकार से अगर हम लोग चीन की बात करते हैं ना, तो चीन में क्या हो जाता है, समाजवाद, यानी कि डायरेक्ट समाजवादी कह सकते हो। ठीक है ना बच्चों, समाजवादी। और अगर हम लोग भारत की बात करेंगे तो आप लोग भी कमेंट करना, मैं बता देता हूँ, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या होगा भारत में प्यारे बच्चों, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो बिल्कुल आपके एग्जाम में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर बोला गया, रबड़ किस प्रकार की कृषि का जो उपज है, तो आप 41 का ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर याद रखेंगे, रोपण कृषि। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर जो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है, तो 42 का ऑप्शन नंबर सी होगा, गेहूं। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे 43 नंबर का, तो बोला गया फूलों की कृषि कहलाती क्या है बच्चों, तो 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो ना पुष्प उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर बोला गया, निम्नलिखित में से किसे कर्तन जो ना कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है, तो बिल्कुल आप कर्तन दहन कृषि जो कहा जाता है बच्चों, आप ध्यान रखिएगा, ये कहा जाता है आदिम निर्वाह कृषि को, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 45 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है, तो 45 का ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सी होगा, यानी कि मक्का। ठीक है प्यारे बच्चों, मकई कहा जाता है, मक्का, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे जो है 46 नंबर बोला गया, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है, तो बच्चों आप 46 का ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर बी नंबर याद रखिएगा, यानी कि कोको। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है, तो 47 का ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों, यानी कि नमक। आप लोग ना ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 48 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन इस विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, तो बच्चों 48 का ऑप्शन ए नंबर याद रखिएगा, अमेजन वेसिन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर बोला जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में कौन बागवानी फसल नहीं है, तो 49 का ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर डी होगा बच्चों, मक्का। आप लोग 49 का डी नंबर जो है बिल्कुल ही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर बोला जा रहा है, पेय फसल है, तो पेय फसल कौन होगा बच्चों, तो आप 50 का सी नंबर याद रखेंगे, क्योंकि एक तो चाय हो जाएगा, कॉफी हो जाएगा। पेय का मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पर पेय लिखा गया, पेय मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा, पेय का पर्यायवाची क्या होता है प्यारे बच्चों, तो पानी होता है। पानी यानी कि जो पीने वाला वस्तु होगा वो पेय फसल कहलाएगी। तो कॉफी को, चाय को हम लोग पीते हैं, कॉफी को भी पीते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ए बी दोनों यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी पेय फसल पूछे तो आप यही टिक मारिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो 51 है, चावल और धान की खेती किससे संबंधित होते हैं, तो देखो चावल जो है, चावल तो नहीं, धान से ही चावल बनता है, तो चावल की खेती हो जाती है, मतलब धान की खेती होती है, धान का जो बीज रहता है उसको रोपा जाता है, तो हम लोग कहेंगे रोपण फसल। ठीक है, और धान से ही प्यारे बच्चों चावल निकलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 51 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए 51 का ऑप्शन ए ना होगा, गहन निर्वहन कृषि। एक सेकेंड, 51 का गहन निर्वहन कृषि नहीं होगा, धान चावल क्या हो जाएगा, गहन निर्वहन कृषि, ट्रक कृषि यही होना चाहिए। आप लोग कमेंट करना, बिल्कुल इसका ए होगा, गहन निर्वहन कृषि तो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फल है, नहीं है, तो 52 का ऑप्शन आप लोग यहाँ पर बी नंबर यार फसल कॉफी नहीं है, क्योंकि कॉफी को हम लोग पी सकते हैं ना बच्चों। अगला खेती क्या कहलाती है बच्चों, तो अंगूर की खेती क्या कहलाएगी, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी नंबर करेक्ट होगा। बात करते हैं, आपसे बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन का ऑप्शन यहाँ पर ना सी हो जाएगा, यानी कि संचाल एवं सेवाएं, ये तृतीय क्रियालाप होती है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर हम लोग प्राथमिक क्रियालाप की बात करेंगे तो यहाँ पर जो ना टोकरी, साथ में मछली और लोभ प्रचलन, तो ये तीनों जो होगा ये प्राथमिक क्रियालाप से संबंधित होगा। चलो अगला क्वेश्चन 55 नंबर की बात करते हैं, तो बोला गया उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियालापों को क्या कहा जाता है, तो 55 का सी नंबर हो जाएगा, यानी कि चतुर्थ क्रियालाप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बात करते हैं हम लोग 56 नंबर का, तो बोला गया आपसे कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासियों से संबंधित है बच्चों, तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, प्राथमिक से। आप लोग ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 57 नंबर आपसे पूछी जा रही है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है, तो 57 का ए हो जाएगा, आधारभूत उद्योग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो 58 नंबर क्वेश्चन बोला विनिर्माण शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रियालाप से संबंधित होगा, तो 58 का ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा बी नंबर, यानी ध्यान रखिएगा द्वितीयक।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है 59 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला गया कि मैन चैप्टर किस लिए प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल आप 59 का बी नंबर याद रखिएगा, सूटी वस्त्र के लिए। ऑप्शन नंबर जो ना सूटी उद्योग के लिए, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 60 नंबर आपसे बोला जा रहा है। क्वेश्चन है बर्मिंघम जो ना बर्मिंघम किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो 60 का ऑप्शन नंबर सी होगा, लोहा इस्पात के लिए। आप लोग ऑप्शन नंबर सी जो है ना 7 नंबर का याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 61 नंबर आपसे बोला जा रहा है, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है बच्चों? तो बिल्कुल आप बी नंबर याद रखिएगा, कोको का उपयोग किया जाता है चॉकलेट में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए 62 नंबर बोला जा रहा है, नृत्य क्लियर आप किससे संबंधित होता है? तो 62 का ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर दी होगा बच्चों। 62 का आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? एक तो देखो क्या क्या हो सकता है, तो एक तो व्यापार भी इससे संबंधित होता है। किससे किससे? तो देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बोला नृत्य क्लियर आप, तो व्यापार भी नृत्य क्लियर आपके संबंध में आता है, परिवहन भी आता है, संचार और सेवाएं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, डी होगा इनमें से सभी बच्चों। आप लोग ना डी नंबर बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना 63 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य क्लियर आप है बच्चों? तो 63 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि व्यापार। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो क्वेश्चन नंबर जो है आपसे 64 बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि बर्मिंघम कहाँ पर स्थित है बच्चों? तो जो ना बर्मिंघम जो है ये स्थित है जो ना ग्रेट ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 64 का राइट होगा। अगला क्वेश्चन 65 नंबर आपसे यहाँ पर जो है ना प्यार बच्चों पूछा जा रहा है 65 की, अवादान का उदाहरण क्या है प्यार बच्चों? तो अवादान का उदाहरण जो होगा ना तेल पतन का होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं 66 नंबर का, तो ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, टोकली बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण होगा? तो 66 का ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, यानी कि द्वितीयक का। आप लोग ना 66 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा। बात करते हैं हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन का। बोला गया विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, रेलगाड़ी जो चली थी 1825 ईस्वी में चली थी, और ये कलकत्ता से चला था प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करना कोलकाता से ही चला था ना, बिल्कुल सभी लोग कमेंट करना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, बोला गया 68 नंबर की विश्व का जो ना संगतम लेड तंत्र पाया जाता है कहाँ पर? तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे 68 का ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, उत्तर अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगली क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस देश में सेंट जॉन से जो ना वैंकूवर के बीच महामार्ग है? तो 69 का ऑप्शन डी होगा, कनाडा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 70 नंबर बोला जा रहा है, पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है? तो 70 का ए हो जाएगा, चैनल टनल। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए होगा। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने टोटल वैसे 70 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखें जो आपके एग्जाम फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सारे क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिए, और नेक्स्ट क्लास आपका रात में 8 बजे होगा, तो उसके लिए जरूर तैयारी है। चैनल वगैरह को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। इसके अलावा प्यारे बच्चों आप लोग ना व्हाट्सएप ग्रुप का मैं जो नंबर दिया उस पर मैसेज करके जरूर ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करना, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग तैयार, और बताना कि 70 में से आपको कितना क्वेश्चन का आंसर याद था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। उससे पहले प्यारे बच्चों अगर मान लो ओरिजिनल पेपर लीक होता है बोर्ड एग्जाम का, तो उसका पीडीएफ वगैरह आप गूगल से जाके सारे सेट का आंसर डाउनलोड कर पाएंगे। गूगल में जाकर के आप लोग मिठू स्टडी सेंटर सर्च करके चेकआउट कर सकते हो। वैसे मैं कैसे डाउनलोड करना है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो डेली आप लोग क्लास करते रहो। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।